ओशो के इस विचार लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं में मानव मनोविज्ञान और जीवन के अनुभवों की एक गहरी समझ है। ओशो के अनुसार लोग अक्सर सुख और आनंद से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि यदि उन्होंने सुख का अनुभव किया तो उसके बाद आने वाला दुख और भी अधिक कष्टदायक होगा। नंबर एक, सुख और दुख का चक्र। ओशो के अनुसार सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। ये एक निरंतर चक्र है जिसे कोई भी बच नहीं सकता। लोगों को ये डर रहता है कि अगर वे अत्यधिक सुख का अनुभव करेंगे तो उसके बाद दुख अवश्य आएगा, इसलिए वे सुख को पूरी तरह से अनुभव करने से बचते हैं ताकि आने वाले दुख से बच सकें। लेकिन ये एक भ्रम है क्योंकि दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं और किसी एक को नकारने से जीवन अधूरा हो जाता है। नंबर दो, भय और असुरक्षा। अक्सर लोग सुख से बचते हैं क्योंकि उनके भीतर एक गहरा भय और असुरक्षा होती है। उन्हें लगता है कि अगर वे अत्यधिक आनंद का अनुभव करेंगे तो वे इस खुशी को खो देंगे और उसके बाद आने वाला दुख उन्हें और भी अधिक तोड़ देगा। यह सुरक्षा इस विचार से उत्पन्न होती है कि सुख अस्थायी होता है और लोग उस अस्थायित्व से डरते हैं, इसलिए वे खुद को उन अनुभवों से दूर रखते हैं जो उन्हें वास्तविक खुशी और संतोष दे सकते हैं। ओशो के अनुसार यह डर केवल मानसिक है और हमें इसे पार करना चाहिए तो हम जीवन के हर पल का पूरी तरह से आनंद ले सकें। नंबर तीन, आत्मसंयम और समाज की भूमिका। समाज ने हमें यह सिखाया है कि बहुत अधिक सुख या आनंद अनुचित होता है। समाज की नैतिकता और नियम अक्सर हमें सिखाते हैं कि संयमित रहना चाहिए और अधिक सुख का पीछा नहीं करना चाहिए। यह सोच हमारे अवचेतन में बैठ जाती है और हमें सुख के अनुभवों से दूर रखती है। लोग सुख को स्वार्थ या पाप के रूप में देखने लगते हैं और इससे बचने लगते ताकि वे सामाजिक दृष्टि से सही बने रहें। इस प्रक्रिया में वे अपने जीवन में खुशी के अवसरों को गंवा देते हैं। नंबर चार, सुख का डर और गहरा संबंध। ओशो के इस विचार का एक और पहलू यह है कि लोग गहरे संबंधों में सुख की अनुभूति से डरते हैं। जब लोग किसी संबंध में खुशी और आनंद का अनुभव करते हैं तो उन्हें यह डर सताता है कि अगर यह संबंध टूट गया या बदल गया तो वे भारी दुख का सामना करेंगे। इस डर के कारण लोग गहरे संबंधों और सच्चे प्रेम से दूर भागते हैं। वे सतही संबंधों में ही संतुष्ट हो जाते हैं ताकि वे खुद को भविष्य के दुख से बचा सकें। लेकिन ओशो के अनुसार यह केवल एक मानसिक बाधा है और जब तक हम इस डर को नहीं पार करेंगे तब तक हम सच्चे सुख और प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। नंबर पाँच, पूर्णता का अनुभव। ओशो ये भी कहते हैं कि लोग अक्सर पूर्ण सुख या आनंद से बचते हैं क्योंकि वे उसे संभालने के लिए तैयार नहीं होते। पूर्णता का अनुभव बहुत गहरा होता है और इसके साथ जिम्मेदारी आती है। जब लोग किसी चीज़ में पूर्णता का अनुभव करते हैं तो उन्हें इसे खोने का डर भी सताने लगता है, इसलिए वे खुद को मध्यम स्तर पर बनाए रखते हैं और पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं करते। यह एक तरह का सुरक्षा कवच होता है जो लोगों को वास्तविक खुशी और आत्मसंतोष से दूर रखता है। नंबर छः, वर्तमान पल का आनंद। ओशो हमेशा वर्तमान में जीने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं क्योंकि वे भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें डर होता है कि वर्तमान का सुख क्षणिक है और भविष्य में दुख जरूर आएगा। यह सोच हमें वर्तमान पल का पूरा आनंद लेने से रोकती है। अगर हम पूरी तरह से वर्तमान में जिएं और इसे स्वीकार करें तो हम सुख और दुख दोनों को संभाव से अनुभव कर सकते हैं। ओशो के अनुसार सुख से बचने का ये डर हमें जीवन के वास्तविक आनंद से दूर कर देता है। नंबर सात, संतुलन की आवश्यकता। ओशो के इस विचार में यह भी निहित है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का संतुलन होना जरूरी है। जब हम दुख से डरते हैं और सुख से बचते हैं तो हम इस संतुलन को बिगाड़ देते हैं। सुख और दुख दोनों ही जीवन के आवश्यक पहलू हैं और हमें इन्हें समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। सुख से बचने का प्रयास हमें अधूरे और असंतुष्ट बना देता है। यदि हम सुख को स्वीकार करें और उसका पूरी तरह से अनुभव करें तो हम दुख को भी बेहतर ढंग से समझ और सहन कर सकते हैं। यह संतुलन हमें जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। नंबर आठ, सच्चे सुख की प्राप्ति। ओशो के अनुसार सच्चा सुख केवल बाहरी चीज़ों से नहीं आता बल्कि यह आंतरिक होता है। लोग बाहरी सुखों से डरते हैं क्योंकि वे उन्हें अस्थायी मानते हैं।
लेकिन अगर हम आंतरिक रूप से संतुलित हैं और हमारे भीतर शांति और संतोष है, तो हमें बाहरी सुखों से डरने की आवश्यकता नहीं होती। आंतरिक सुख हमें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाता है जहां हम दुख और सुख दोनों को समान दृष्टि से देख सकते हैं। इस स्थिति में हम जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं, बिना किसी डर या असुरक्षा के। ओशो का ये विचार कि लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं, हमें जीवन के अनुभवों और मानव मनोविज्ञान के बारे में एक गहरी समझ देता है। ये विचार हमें यह सिखाता है कि दुख से डरने के कारण हम अपने जीवन के वास्तविक सुख और आनंद से दूर हो जाते हैं। सुख और दुख जीवन के अविभाज्य पहलू हैं, और इन्हें समान रूप से स्वीकार करना ही जीवन की सच्ची कला है। ओशो हमें यह संदेश देते हैं कि हमें अपने डर और असुरक्षाओं से मुक्त होकर जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। दुख और सुख दोनों का अनुभव हमें एक गहरे आत्मसंतोष और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है, जो जीवन का वास्तविक सार है।